नेपाल में मिल गई सेना को कमान, मोदी का आदेश मिलते ही भारत का सबसे बड़ा एक्शन। भारत को दूसरा नेपाल बनाने की साजिश क्या राहुल गांधी भी कर रहे हैं नेपाल वाली गलती। भारत में शामिल होना चाहता था नेपाल, लेकिन कांग्रेस की एक गलती ने सब कुछ कैसे बिगाड़ दिया। कांग्रेस अगर एक गलती नहीं करती तो आज नेपाल के हालात ऐसे नहीं होते। नेपाल भी भारत का हिस्सा होता, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की तरह नेपाल भारत के कब्जे में होता। नेपाल कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। हिटलर ने भी एक बार कहा था कि अगर नेपाल जैसे गोरखा सैनिक उसके पास होते तो उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। नेपाल को इस वक्त सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे देश में कर्फ्यू और सेना ने अपने कंट्रोल में लेकर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री ओली देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी एक मौका आया था जब नेपाल खुद भारत में शामिल होना चाहता था और उस दौरान कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो नेपाल आज भारत का हिस्सा होता। नेपाल में 1840 से 1951 तक राणा शासकों का निरंकुश शासन था। इस दौरान नेपाल पूरी दुनिया से अलग थलग था। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में चीन की क्रांति के बाद नेपाल के हालात भी बदले। नेपाल में 1951 में सत्ता का बदलाव हुआ। राजा त्रिभुवन विदेश से नेपाल आए। इसके बाद उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के तहत लोकतंत्र की शुरुआत की। नेपाल में जो हो रहा है इसका अंदाजा राजा त्रिभुवन को पहले हो गया था। इसलिए उस दौरान राजा त्रिभुवन ने पीएम जवाहरलाल नेहरू को नेपाल को भारत के एक प्रांत बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी ने अपनी जीवनी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में खुद इस घटना का जिक्र किया है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स के 11वें चैप्टर माई प्राइम मिनिस्टर डिफरेंस स्टाइल डिफरेंस टेम्परामेंट शीर्षक में लिखते हैं, नेपाल के राणाओं के राज को राजशाही से बदल दिया गया। नेहरू चाहते थे कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन हो। नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बना दिया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। प्रणब मुखर्जी आगे ये भी लिखते हैं कि नेहरू की जगह अगर इंदिरा गांधी होती तो ये गलती कभी नहीं करती। इंदिरा गांधी वही करती जो उन्होंने सिक्किम के साथ किया था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही 1975 में सिक्किम रियासत का विलय भारत में हुआ था। कश्मीर से लेकर पीओके तक चीन के कब्जे वाला स्काई चीन, ये सब नेहरू की देन है। नेहरू की गलती की वजह से पीओके भारत से अलग हुआ और नेपाल खुद भारत में शामिल होना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी नेहरू ने भारत का प्रांत इसे नहीं बनने दिया। अगर उस वक्त नेहरू ये गलती नहीं करते तो नेपाल के ऐसे हालात आज नहीं होते और भारत का हिस्सा होता। लेकिन नेपाल वाली गलती अब भारत में भी शुरू हो गई है। नेपाल में राजनीतिक नेपोटिज्म है जिसके विरोध में वहां के लोगों में गुस्सा है। ऐसा ही माहौल भारत में भी बन रहा है। इस वक्त कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसी परिवारवादी पार्टियां बनकर रह गई है। इन पार्टियों में सत्ता सिर्फ परिवार के हाथों में मिलती है और कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं। ये परिवारवादी पार्टियां जाति और धर्म में बांटकर वोट बैंक लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर अब लोग पढ़ाई के साथ साथ जागरूक हो रहे हैं। यही वजह की पिछले कुछ सालों से जातिवाद की खाई खत्म हो रही है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सभी कंगाली से लड़ रहे हैं। यहाँ भुखमरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ जनता का नहीं बल्कि सिर्फ कुछ परिवारों का राज चलता है। नेपाल में जो हो रहा है ऐसे ही हालात पैदा करने की भारत में भी कोशिश होती है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता विकास पर बात नहीं करते, सिर्फ जाति, आरक्षण और धर्म के नाम पर अफवाहें फैलाते हैं, जो कि देश के लिए खतरनाक है। कांग्रेस की गलती की वजह से पीओके बना और कश्मीर में ऐसे हालात है। नेपाल भी भारत का हिस्सा होता अगर नेहरू ने गलती नहीं की होती। नेपाल के लोग भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि पिछले 17 साल में नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अफगानिस्तान के बाद नेपाल एशिया का सबसे गरीब देश बन चुका है। नेपाल के हालातों को देखते हुए पीएम मोदी ने सेना को अलर्ट कर दिया है। नेपाल